हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर पे। तो आज हम लोग छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है दशमलव प्रसार। क्या है दशमलव प्रसार? ये आपका रियल नंबर का एक क्लास है, ये छठा नंबर क्लास है। इसमें हम लोग दशमलव प्रसार में देखेंगे शांत और अशांत दशमलव भिन्न को सरलतम रूप में बदलना, और इसमें सीखेंगे कि किसे हम लोग शांत कहते हैं, किसे अशांत कहते हैं। इसमें से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 1 नंबर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि निम्न पहचाने कौन शांत है या कौन अशांत है। दूसरा ये पूछता है कि आपका कुछ दशमलव में दिया भिन्न डेसिमल में फ्रैक्शन दिया होता है, उसको बदलना होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग इस छोटे से वीडियो में करने वाले हैं कवर, जिससे कि आपसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा गया है। 0.6 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखे। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसी कारण ये जो टॉपिक है ना दशमलव प्रसार, ठीक है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे आज का आपका क्लास है क्वेश्चन क्लास नंबर 6। और इससे पहले का कोई भी आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। और हम लोग उस मैथ को कवर करते हैं जो बिल्कुल किसी बुक को हम लोग फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हमसे करियर क्राफ्टर के साथ आपको पढ़ना है तो मेरा नोट्स, मेरा जो स्टडी मटेरियल, उससे आप पढ़ाई करिए। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से मैथ का जितने भी असाइनमेंट उसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग को डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। और इसको देखने के बाद आपसे हमें आशा है कि आपसे हर एक मैथ बन जाता है। ठीक है, और नहीं बनता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। दशमलव प्रसार क्या होता है आप लोग को दिख रहा होगा, इसको चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा दशमलव प्रसार। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ये जो दशमलव प्रसार जो है इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है दशमलव प्रसार को 2 भागों में बांटते हैं। एक है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। ठीक है, एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव होता है। अब इसमें क्या कहता है, जो शांत दशमलव किसे कहते हैं? जिसका शेष से शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जिसका जो शेषफल है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। अब इधर देखिए अशांत, जिसका शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। जिसका शेष कभी भी शून्य नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव बोलते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 0.5, मान लीजिए 0.5 है, ठीक है, 0.5, इसको फ्रैक्शन में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं ना। ये कहते हैं पूरा पूरा कट जाएगा ये, क्योंकि 10 में से हम लोग डिवाइड लगाते हैं 5 में, 0.0 है ना, 2×5=50 कट गया। इसका मतलब जो शेष है हमारा ये क्या बन गया? 0 हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3, इसको डिवाइड करते तो हमेशा इसका शेषफल कितना बचते जाएगा? आपसे एक शेष हमेशा आते रहेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करिएगा तो 1.3333 डॉट डॉट आते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है अशांत दशमलव हो जाता है। ठीक है, अब कहता है जो शांत दशमलव है इसे P/Q के रूप में, इसे P/Q के रूप में बदला जा सकता है। कहता है जो शांत दशमलव होता है ना उसे P/Q के रूप में बदला जा सकता है। इसी कारण ये परिमेय संख्या होगी। जब इसे हम लोग P/Q में बदल दें
या फिर बदला जा सकता है, इसका मतलब ये कौन संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या ये हो जाएगा। ठीक है, कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब इसमें भी इसका दो कंडीशन है, इसको देखिएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान दीजिए। यहां तक तो हमने देख लिया कि जो जिसका शेष शून्य हो जाता है वो शांत दशमलव, और उसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें कहता है शांत दशमलव में जिसका शेषफल कभी भी 0 ना आता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब ये कहता है जो अशांत दशमलव होता है वो दो प्रकार का होता है, एक है अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा अनावर्ती दशमलव। ठीक है, ये आवर्ती क्या होता है, जिसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, कहने का मतलब हुआ अशांत दशमलव में अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे तो बार बार एक किसी मतलब कि कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर नंबर में वो आगे की ओर बढ़ते जाए। ठीक है, एकदम फिक्स नंबर आगे हमेशा आते रहे। जैसे में 1/3 से भाग लगाते हैं, इसमें फिक्स है कि 0.3333 आते रहेगा। ठीक है, अगर जिसमें 22/7 को डिवाइड करते हैं तो इसका क्या होता है ना, जैसे हम इसमें हम लोग कर सकते हैं 3.141, यानी कुछ भी, यानी हर बार एक नई संख्या आती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अशांत अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। जब एक सेम नंबर बार बार रिपीट करे या फिर एक निश्चित पैटर्न पर कोई संख्या रिपीट करे, उससे हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। कंप्लीट है। जैसे में 0.3 पर रेकरिंग है या फिर 0.67 पर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.676767 बार बार क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ठीक, बार बार क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। जैसे में ये देखिए √2 का मान 1.41421356 क्या किसी पैटर्न पे ये रिपीट कर रहा है, ये बताइए आप लोग, क्या किसी पैटर्न पे ये रिपीट कर रहा है? अगर वो किसी पैटर्न पे रिपीट ना कर रहा हो इसका मतलब वो क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, ये कहता जो अशांत आवर्ती दशमलव है इसे P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है। कह रहा है अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जिसका शेष कभी शून्य नहीं होता वो अशांत दशमलव है, लेकिन यहां क्या बोल रहा है, जो अशांत आवर्ती दशमलव है उसे हम लोग क्या P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं, और वो कैसा संख्या बनेगा, तो परिमेय संख्या वो बन जाएगा। ठीक है, वो कैसा संख्या बनेगा, तो परिमेय संख्या वो बन जाएगा। अब इसी में कहता है इसे P बटा Q के रूप में बदला नहीं जा सकता है। ये जो अनावर्ती दशमलव है इसे हम लोग P बटा Q के रूप में बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये लगता है हमको 100% लगता होगा कि ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है आपसे कि आप ये बताइए जो अशांत आवर्ती दशमलव है क्या उसे P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है, हाँ या ना। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसी प्रकार इससे पूछेगा जो अशांत अनावर्ती दशमलव है क्या उसे P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है, हाँ या ना। ठीक है, या फिर इसी में पूछा जा सकता है जो शांत दशमलव होता है क्या उसको P बटा Q के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, या फिर उसी को कभी बोल दे क्या 0.333333 क्या ये
हाँ, क्या ये परमेय संख्या हो सकता है? तो ये परमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे बताए थे शुरुआत में, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये। चलिए हमारा ये प्रश्न है, प्रश्न लिखा है बाबू यहां से, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि नीचे दिए गए परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्या है वो? शांत है या अशांत है, इस चीज को हमको बताना है। ठीक है, कि शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले ये जानिए, हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, समझते हैं कि मान लीजिए ये 1/8 है, ये होता है हमारा अंश और ये होता है हर। ठीक है, अगर हर का प्राइम फैक्टर तोड़ा जाए, पहले क्या प्राइम फैक्टर तोड़ा जाए, जब इसको तोड़ेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, जब इसको हम प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं और इसके हर में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर ना हो, या फिर ये सिंगल भी रहेगा तो चलेगा, सिर्फ 2 का भी फैक्टर रहेगा तो चलेगा, या फिर सिर्फ 5 का फैक्टर रहेगा वो भी चलेगा, या दोनों रहेगा तो फिर भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए, ठीक है, तो वो अशांत दशमलव होगा। कंप्लीट। जैसे मैं ये आपसे पूछ ली 1/2 गुना 5 गुना 3, तो कैसा होगा? तो ये अशांत होगा। क्या होगा वो? अशांत। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या नहीं होना चाहिए। कंप्लीट है। चलिए इसको देखते हैं 1 नंबर प्रश्न को। 1 नंबर प्रश्न में आपका कहता है यहां से 17/8। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे 17/2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये कैसी संख्या हो जाएगा? तो कैसी संख्या होगा? ये शांत दशमलव होगा। कैसी संख्या? ये हमारा शांत हो जाएगा। कंप्लीट। ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए सेकंड है 3/8। इसको फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग, आ जाएगा 3/2 गुना 2 गुना 2। ये क्या हो जाएगा? ये भी शांत हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए तीसरा नंबर 6/15 है। इसका आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर इसका होगा। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, सॉरी 6/3 गुना 5। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत होगा कि नहीं? जो आप लोग बताइए, जो बताइए क्या ये अशांत हो जाएगा? कि इसमें 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा कितना आ गया? इसमें 3 आ गया। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 13/125 है। क्या इसको लिख सकते हैं 13/5 गुना 5 गुना 5? लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं कि नहीं? जो बताइए 13 को 5 गुना 5 गुना 5 हम लोग लिख सकते हैं या नहीं? जल्दी बताइए। लिख सकते हैं ना? तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 2 पे पावर 2 गुना 7
बटा 5 पे पावर 4। तो ये बताइए ये शांत होगा कि नहीं। 5 नंबर है 2 पे पावर 2 गुना 7 बटा 5 पे पावर 4। बताइए इसका मतलब 5 पे पावर 4 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, शांत हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। यही पूछ रहा था ना, कौन शांत है कौन अशांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें है 129 बटा 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5। इसमें भी देखिए 2 5 तो है, लेकिन इसके अलावा कितना आ गया इसमें, कितना आ गया इसमें, ये 7 पे पावर 5 आ गया ना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। इसमें सबसे इजी क्वेश्चन ये था, इसी में से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है निम्न में से कौन शांत है कौन अशांत है। ठीक है, जैसे ये क्लास खत्म होती है रियल नंबर का, इसमें एक क्वेश्चन और बचा है आपका, √3 सिद्ध करना। तो इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। √2 को एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है ना। चलिए यहां तक हमें नहीं लगता किसी को कोई समस्या कोई भी दुख हो, है ना। अगर कुछ भी दुख दर्द है तो हमारे साथ आप शेयर करें, उस चीज को हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कहीं भी समझ में नहीं आता हो, ठीक है, कुछ भी थोड़ा सा भी मन में डाउट हो, थोड़ा सा मन में खोट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, इसको हम लोग दूर करने का बारे में सोचेंगे। ठीक है, या फिर मेरा दायित्व बनता उस समस्या को दूर करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2.4 को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें। क्या कह रहा है बाबू, 2.4 को भिन्न के सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको शॉर्टकट तरीके से हम लोग जानते हैं। अगर ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे, एमसीक्यू में पूछ दे, तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, देखिए इसको, ये जो क्या कह रहा है 2.4 है, इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2.4 पर क्या है, रिकरिंग है। इसको बोला है कि आप P/Q के रूप में लिखें। ठीक है, किस फॉर्म में, P/Q के रूप में लिखें। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम पॉइंट को हटाते हैं। जब पॉइंट को हटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। 24 बन जाएगा ना, ये 24 डेफिनेटली, ये 24 ये बनेगा। उसके बाद हम लोग बटा का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कितने संख्या पे बार है, कितने संख्या पे बार है, उतना हम लोग 9 लिखते हैं। एक संख्या पर बार है तो हमने 1 9 लिख लिया। अब जिस संख्या पे बार नहीं है, ध्यान से समझिएगा, जिस संख्या पे बार नहीं है उस संख्या को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, -2। अब ये कितना हो जाएगा, 24 में से 2 गया, 22/9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट। 0.12 पर रिकरिंग है। दूसरा 0.12 पे क्या है, रिकरिंग है। इसे बोल रहा है P/Q के रूप में लिखे। ठीक है, P/Q के रूप में लिखे। 1 मिनट जरा रुकिएगा, 1 मिनट। चलिए हम
लिखा है बाबू 0.12 पे रेकरिंग है, इसको लिखा है P/Q के रूप में लिखना है हमें। तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे समझिएगा। सबसे पहले डेसिमल को हमको हटाना है, तो इसको क्या 12 लिख सकते हैं? बताइए, इसको 12 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद कितने अंक पे 12 है? तो इसमें दिख रहा है हमें कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 पर क्या है 12 है। तो एक बार के बदले हम लोग 9 लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कितने पे 12 नहीं है, 1 पे, तो इसका मतलब दशमलव के बाद एक अंक और है जिसपे 12 नहीं, उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे ना। जैसे हम लोग पहले ये लिखते थे 0.2 है, इसको 2 दशमलव के बदले 1 है और 2 के बदले 0, 2/10। इस चीज को हम लोग पहले लिखते थे, ठीक है। चलिए, यहां तो 90 हो गया। अब एक अंक पे 12 नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? 1 को घटा देंगे, तो कितना आ गया? 11/90 आ गया कि नहीं? ये हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.8 पर रेकरिंग है, तीसरा नंबर 1.8 पर रेकरिंग है। इसको मत समझिए कि इतना लिखने से आपको 2 नंबर दे देगा। ये हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव को डील करने के लिए, ठीक है। किस तरीके के ऑब्जेक्टिव को हम लोग डील करें तो डायरेक्ट आंसर हमें प्राप्त हो जाए। 2 नंबर के लिए आपको प्रोसेस से चलना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 1.8 पर रेकरिंग है, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? 18 बटा कितना 9 लिख सकते हैं कि नहीं, जो बताइए। 18 बटा हम लोग 9 लिख सकते हैं। कितने अंक पे 12 नहीं है? तो 1 अंक, उसको क्या कर लेते? घटा लेते। इसका मतलब 17 बटा हमारा 9 फाइनल आंसर है, ठीक है। 17/9 हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब इसी को हम लोग प्रोसेस से चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे तो हमें 2 नंबर हमें मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से हम लोग बनाएंगे तो 2 नंबर हमें मिलेगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए देखिएगा, चलिए यहां शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। दिख रहा होगा ना कि 2.4 को हमें सरलतम रूप में लिखना है, 2.4 को, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। लोग सबसे पहले हम लोग मानते हैं, क्या करेंगे? माना कि x बराबर 2.4 पे रेकरिंग या फिर 4 पे बार है, ठीक है। हम लोग ये भी लिख सकते हैं माना कि x बराबर P/Q, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं x बराबर 2.4 पे क्या है? बार है। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? बराबर 2.444 लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। क्या समीकरण 1 मानते हैं। अब नीचे लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर। अब इसको ये समझिएगा,
दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से गुणा करते हैं। जब हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा बाबू हमारा 10x बराबर 2.4 पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं। अरे बचपन में हम लोग पढ़े हैं निचले क्लास में ही कि 2.44 आ रहा है, इसको हम गुना कर दें 10 से तो ये दशमलव है जो ये दाएं साइड चला जाता है कि नहीं, एक जीरो है तो 24.44 डॉट डॉट हो जाएगा ना। चलिए समझिएगा, ये हमारा हो गया समीकरण 2 हो गया। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, समीकरण 2 घटाव 1, ठीक है, समीकरण 2 घटाव 1। तो जैसा मतलब कि हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग जो एक जाति का है, एक कास्ट का, उसको एक तरफ रखते हैं, ठीक है, ये हमारी पुरानी परंपरा है। आप सोशल साइंस पढ़िएगा, हिस्ट्री सिविक्स, तो पता चलेगा। देखिए इसमें लिख सकते हैं 10x माइनस कितना x बराबर 24.44 रिपीटेड है ना, माइनस 2.44 इनफिनाइट बार है। तो 10x में से एक x गया, कितना 9x बराबर, अब इसमें ये देखिए 24 में से 2 गया, कितना आएगा वो 22, 0.44, इसके आगे भी 0.44 है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद जो भी कुछ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, वो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 22 बचा। इसीलिए x बराबर कितना 22/9, ठीक है, क्या हो जाएगा, x बराबर 22/9। ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, है ना। इस चीज को हम लोग अभी शॉर्ट रूप में देखे थे, ठीक है, ये हमारे यहां से आंसर हो गया। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको यहां पर 2 नंबर मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता तो डायरेक्ट लिखना हमने बता दिया आपको, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बोर्ड पीडीएफ के लिए। या फिर आपको क्लास 10th का किसी भी प्रकार का कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, है ना। गूगल में जाइए, लिखिए करियर क्राफ्टर ई स्टोर, है ना, या फिर हमारा URL है store.mycareercrafters.com। उसमें सबसे पहला वेबसाइट आएगा, उसमें आप चले जाइएगा, ठीक है। वहाँ से आपको हर एक सब्जेक्ट्स का नोट्स, टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, जो भी कुछ है सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। हमने 2.4 पे एक बार को हमने भिन्न में इसको चेंज कर लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, अगर दिक्कत हुआ तो फिर से आप इसको बैक जाकर फिर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 0.122 पे रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखें। तो क्या इसको आप नहीं लिख लीजिएगा, बोलिए ना, नहीं लिख लीजिएगा इसको, आप इसको लिख लीजिएगा, कंप्लीट है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। लिखते हैं, माना कि x बराबर 0.12 पे क्या है, सिर्फ 2 पर बार है, यही ना, 2 पर क्या है, बार है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी 0.122 को, ये हमारा समीकरण 1 हो गया ना, ये समीकरण हमारा 1 हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, जो बताइए, 2 अंक है ना,
तो इसका मतलब हमको इसमें कितना से गुना करना होगा, 100 से गुना करना होगा। लिखते हैं समीकरण 1 के दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्या करेंगे, इसको हम लोग 100 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 100x बराबर, यही ना, क्या बराबर। अब बताइए क्या इसमें हम 100 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 1.2 आएगा कि नहीं। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा, जो बताइए हाँ या ना, जल्दी से आप लोग बताइए। वन मिनट रुक जाइएगा। 0.12 है 11, एक मिनट। इसका आंसर आज कितना था, 11/90 है ना। 0.2 को यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बस 1 मिनट रुकिएगा, वेट करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है। चलिए तो इसको ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया है हमारा, वो देखते हैं कि यहाँ पर 0.12 पे सिर्फ रेकनिंग है ना। सबसे पहले समीकरण 1 को हम लोग 10 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसे, समीकरण 1 को कितना से गुना कर दें, 10 से, ठीक है। इसको हम 10 से गुना करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर कितना, 1.2 पे क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1.222 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 से हमने इसको गुना किया दोनों तरफ, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 को ही 100 से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। जब हम 100 से गुना कर दिए तो 10x बराबर 12.222, देखिए रिपीटेड कर रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या करते थे कि समीकरण 2 घटाव 1, यही ना। तो 100x माइनस कितना, 10x बराबर कितना हो जाएगा, 12.222, रिपीट है ना, माइनस कितना, 1.222 रिपीट हो रहा है। 100 में से 10 गया, 90x बराबर, इधर पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ये। अब 12 में से 1 गया कितना, 11, तो इसको लिख सकते x बराबर 11 बटा कितना, 90। ये हमारा क्या हो गया यहाँ से, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये 0.12 को p/q के रूप में हमने इसको चेंज कर लिया है। चलिए नेक्स्ट नंबर है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.8 पे रिकरिंग है, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हल करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं।
माना x बराबर 1.8 पर क्या है, रिकरिंग है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 888 लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब इसको 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x बराबर 18.8 पे 12। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 घटाव 1 लिखते हैं ना, समीकरण 2 घटाव 1। जब समीकरण 2 घटाव 1 करेंगे तो 10x माइनस कितना, x हो जाएगा, होगा ना, 10x माइनस x हो जाएगा बराबर 18.88 पे डॉट डॉट माइनस कितना 1.888 पे क्या बार था। इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कि हमारा 0.88 है, ये पूरा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। 10x में से x जाएगा 9x बराबर 18 में से 1 जाएगा 17, तो इसलिए x बराबर 17/9। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमें नहीं लगता यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या होगा। अगर इसको आप तभी देखिए, फास्ट तब कर सकते हैं, इसका आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो आपका ये क्वेश्चन 0.6 पर रिकरिंग को P/Q के रूप में आप लोग बदल दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसका और इसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। ये दोनों का 0.6 पे रिकरिंग है, 0.3 पर एक रिकरिंग है ना। तो इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा। ये हमारा आज का ये क्वेश्चन था, बस इतना ही था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दुख दर्द नहीं हुआ होगा। ठीक है, हमें लगता है यहां तक आपको 100% समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से वापस जाकर देखिए। ठीक है, तो हम लोग आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्रतिदिन क्यूज, बोर्ड PDF, है ना, किसी प्रकार का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर शेयर आपके साथ किया जाता है। ठीक है, आपको कुछ समय पहले बता रहे थे कि हमारा किसी प्रकार का आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं। store.mycareercrafters.com पे जाइए। वहाँ पर आपको क्लास 10 से संबंधित जितने भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको वहाँ पर सारा कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक हमारा पैकेज है लक्ष्य 450 प्लस का, वो मात्र आपको 499 में मिल रहा है। वो भी इसमें सारा का सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो भी चैप्टर वाइज है ना, फिर सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, टेस्ट पेपर हो, टेस्ट पेपर है फुल टेस्ट पेपर, है ना, आपको सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। आपको फ्री क्लास यूट्यूब पे तो मिल ही रहा है। ठीक है, अगर आप नोट्स परचेस कर लेते हैं तो उसके साथ पढ़ने में आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे √2 को सिद्ध करना, क्या परमेय संख्या या फिर √2 + 5, है ना। ये सब सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका क्लास 7 में ये खत्म हो जाएगा रियल नंबर। उसके बाद जैसे ही रियल नंबर खत्म होता है उसका हम लोग सबसे पहले MCQ करने वाले। ठीक है, वो सारे MCQ होंगे जो आज तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।